आप मुझे रावण जैसी भाषा बोलने पे मजबूर क्यों कर? मुझसे जिताइए, क्योंकि संविधान में बदलाव तभी। मैं इन छोटी ऊंची बातों में नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो ये पढ़ता हूँ कि आप मुझे बता, पहले 5 गारंटियों की बात की थी, एक भी पूरी क्यों नहीं की? ये प्रदेश को आपको बताना पड़ेगा। तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या रशिया जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या फ्रांस जैसा देश तो नहीं बन रहा जहां एक ही पार्टी का शासन हो, जहां विपक्ष के लोगों की हत्याएं होती हो? क्या ऐसे देश की ओर कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कैसा बना दिया है, न्यू इंडिया। इसमें बातें होने लगी कि मत के अधिकार को क्या आगे हम सर्वाइवल कर पाएंगे? से जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, इसका मतलब है 80 करोड़ लोग गरीब बना दिया आपने, उसमें फक्र महसूस नहीं। 80% बच्चे या बेरोजगार हैं। आपने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, विश्व का सबसे बड़ा देश मेरा बेरोजगार है। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, ऐसा लगता है? मैं इन छोटी ऊंची बातों में नहीं पढ़ता हूं। मैं तो ये पढ़ता हूं कि आप मुझे बताओ कि इस प्रदेश में आपने अभी 3 महीने पहले 5 गारंटियों की बात की थी, एक भी पूरी क्यों नहीं की? आपने, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कैसा बना दिया है, न्यू इंडिया, नया भारत, अच्छे दिन, ऐसा कि जिसमें संविधान की बातें होने लगी कि ये सुरक्षित है या नहीं है। 75 साल अमृत महोत्सव, विकसित भारत, इसमें बातें होने लगी कि मत के अधिकार को क्या आगे हम सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं? क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या रशिया जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या फ्रांस जैसा देश तो नहीं बन रहा जहां एक ही पार्टी का शासन हो, जहां विपक्ष के लोगों की हत्याएं होती हो? क्या ऐसे देश की ओर तो हम अग्रसर नहीं हो रहे? ये जो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा रहा है? ये डर वोटर्स में इसको लाकर उन्हें डराया क्यों जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये समीर, कौन डरा रहा है? ये तो अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद है, आज भी बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ली, वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा नोटिस से क्या होता है? इससे पहले 50 लोगों ने कहा, क्या हुआ उनका? आरएसएस की मूल धारणा इस तरह की है, जो कई बार पीछे जाएंगे तो निकलेगा आपको, क्या हुआ उसका? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को, जब देश बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको कि उन्होंने नोटिस दे दिया। हम प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? हम तो उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा? अनंत हेगड़े ने क्या कहा है? हाँ, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, मैं 2 नाम और ऐड कर देता हूं, इन तीनों ने यह कहा कि भाई हमें भारी बहुमत से जिताइए क्योंकि संविधान में बदलाव तभी मुमकिन है। ये सिर्फ वोट के लिए नहीं है समीर। हाँ। ये इस इतनी बड़ी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले चौथे स्तंभ की संस्था है TV9। उस पर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, चाइना में सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बायट होना बंद करो। नहीं जीतू भाई, जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। भाई 2/3 बहुमत, संविधान में बदलाव इससे पहले भी हुए हैं, यूपीए की सरकार में भी 62 बार संविधान में बदलाव हुए, तमाम संशोधन हुए, 106 बार अब तक हो चुके हैं, लेकिन 2/3 बहुमत तो सरकार के पास था ही। अगर उन्हें बदलाव करना होता तो वो कर देते। ये बात थोड़ा समझाइए भी तो आम वोटर्स को। संविधान में बदलाव करना, सर्वसम्मति से करना और अच्छे के लिए करना, देश के लिए करना। संविधान में बदलाव करना और संविधान को बदलने के साथ अपने एजेंडों को फॉलो करना, इसके अंतर को समझो आप। संविधान में बदलाव करना और मीडिया और टीवी की पर पाबंदी लगाना, और संविधान में बदलाव करना और इसको इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र बनाना, इसके अंतर को समझते हो कि नहीं समझते हो आप? इस संविधान में बदलाव का अर्थ ये नहीं होता है कि लोगों के, नागरिकों के अधिकारों को सेंट्रलाइज किया जाए। संविधान में बदलाव करने का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, जो मौलिक अधिकार है, जो लोगों को अधिकार संपन्न बनाना है। देश की आम जनता की सरकार है, इसलिए जनता को और अधिकार देना, इसके लिए किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, उन्होंने न्यू इंडिया की बात की। ऐसा देश क्यों है कि जिसमें ऐसी बातें हो रही है जिसमें आप और हम बहस कर रहे हैं संविधान बचाने की? इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चुना था। अच्छे दिन की बात हुई थी। अरे 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, इसका मतलब है 80 करोड़ लोग गरीब बना दिया आपने, उसमें फक्र महसूस करते हो और टीवी उसकी बखान करती है। आपने 80% बच्चे या बेरोजगार हैं, आपने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार
विश्व का सबसे बड़ा देश मेरा बेरोजगार है, सेंसेक्स बताते हैं, उसकी बात टीवी नहीं करती है, मीडिया नहीं करती है, तो हम दुखी नहीं होंगे, देश दुखी नहीं होगा? क्या कारण है कि 88% किसान कर्जदार है? आज ये सेंसेक्स है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो कर्जदार भी और अपना कर्ज पटा भी नहीं पा रहा है, दुखी है। इसका असर यह है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या इस 5 साल में हुई। अरे 5-10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो बोला था क्या किया? एक बताओ, आप बीजेपी वालों से पूछना, मेरे बाद आएंगे उनसे पूछना, अभी शिवराज जी आने वाले उनसे पूछना। तो आपने कहा था बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, चुनाव बाद 3000 दूंगा। कहां है वो 3000? क्यों नहीं दे पाए? नहीं, लेकिन जब आप संविधान में बदलाव की बात करते हैं कि भाई बीजेपी तीसरी बार आई, तो फिर वो पलटकर इमरजेंसी का दौर याद कराते हैं ना आपको कि भाई उस दौरान तो लोगों के मौलिक अधिकार तो छीन लिए गए थे। जीवन भविष्य से नहीं चलेगा, आगे से नहीं, पीछे से चलेगा। आप पुरानी बातों से जीवन को चलाना चाहते हो, देश बनाना चाहते हो? देश में, दुनिया में आगे बढ़कर देश विश्व में नंबर 1 आए, ये पीछे के इतिहास को देख के आएगा, उसकी कमियों को देख के आएगा। छोड़ देते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। जीतू जी, नहीं, मेरा प्रश्न, मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, आप क्यों नहीं कहा कि मोदी जी ने कहा था बिल्कुल आराम से, जो लोगों को समझ में आए, कि करप्शन बहुत हेवी है यूपीए की सरकार में, 2G 4G कोयला और अलग अलग, और उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में, कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना है? अब वो बताओ कि वो लिस्ट तो आई नहीं। लिस्ट कौन सी आई? एसबीआई की। एसबीआई की लिस्ट कैसे आई? सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं। अरे कोविड में जो लोग अपने आप को समर्पित कर रहे थे, जो परिस्थितियां थी सब सर्वविदित है, उसमें नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ रुपए बीजेपी में डलवा लिए पूनावाला से, और आप एक शब्द नहीं बोलते हो। क्या कारण है? सब याद है, सारे नेताओं याद नहीं बोलते, क्यों नहीं याद होता? हमें तो इंदिरा गांधी के जमाने का गरीबी हटाओ भी याद है, जब नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं। आप इंदिरा गांधी जीवित नहीं है, आज वो देश के लिए शहादत दे चुकी है। आज उनकी बात करने के बजाय 10 साल के नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं करते हो आप? मैं अतीत की बात भी कर रहा हूं, भविष्य की बात कर रहा हूं। अतीत में इंदिरा गांधी की बात मैंने की, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। कैसे कर देंगे? कौन सा फॉर्मूला हाथ लग गया है? अब मैं बताऊं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना गर्व की बात है, या 80 करोड़ लोगों को आर्थिक संबल बनाना गर्व की बात है? आप ये बताओ मुझे। हमने कहा हमारे 5 न्याय की बात है। हमने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा, उसको स्किल के लिए 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख रुपया 1 साल में। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल देंगे, जिससे वो आगे रोजगार करे, उससे प्रोडक्शन हो, उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। बहन आर्धी आबादी, जिसको हम 8,500 रुपया पर मंथ देंगे गरीब बहन को, इसलिए नहीं देंगे कि आर्थिक सहायता है वोट दे दे, इसलिए देंगे कि जब आप आर्थिक संबंध आर्थिक आबादी को करोगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी। जब मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी तो अल्टीमेटली वो देश में अपना योगदान देगी। ये सोच है। हम श्रमिक को, जब महंगाई बढ़ी, तो बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, बीजेपी वाले ये क्यों पूछते? और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के, करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है, अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों में। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान में जा रहा है ये। और फिर दूसरी बात है, उन्होंने जब कहा कि 60 साल 70 साल में क्यों नहीं किया, जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते तो? जब मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आ गए, कॉलेज से, जिसका सवाल जवाब होते हैं, वो स्कूल हमने बनाया, वो कैसे बनता? जहाँ सुई नहीं बनती थी, आधा देश पूरे कपड़े नहीं पहनता था, आधा देश आधा भूखा आधा खाना खाता था, आधे दिन खा पाता था, किसी के हाथ में काम नहीं था। मतलब ऐसा देश था जो पाकिस्तान और भारत जब डिवीजन हुआ उससे पहले यहाँ पे कितनी संपत्ति है इतिहास में है। अब वो उसका हिसाब पूछते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो कि बॉन्ड योजना के अंतर्गत, एक मिनट अब मेरी बात होने दो, आपने बॉन्ड योजना के अंतर्गत जैसे ही मैं आया, सवाल क्यों बदलते हो आप? बॉन्ड एक देश में करप्शन का जीता जागता उदाहरण बना,
जिसमें एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़ है, उसने 1100 करोड़ बीजेपी के उसमें दिए। ये सवाल टीवी पे क्यों नहीं आता है, टीवी 9 पे? ये सवाल टीवी 9 बिल्कुल पे आता क्यों है, नहीं? बिल्कुल आता है। इस पर हमने कई डिबेट्स किए हैं। एक मिनट, ये क्यों नहीं आता है समीर कि बीजेपी ने कहा कि फेक कंपनियां हैं। बीजेपी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने मुंह भर भर के कहा 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उनके ऑफिस के सामने लोग बांट फेंक गए। वो हिसाब नहीं है देश के उनके जीतू पास। भाई, उन शेल कंपनियों ने डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी मतलब चंदा दिया है, जिनके साथ आप गलबैया करके घूम रहे हैं, इंडिया गठबंधन में वो आपके साथी हैं। तो फिर ये सवाल भी होता है ना। तो करप्शन के लिए ये बताएंगे नरेंद्र मोदी कि उनके साथ घूम रहे हैं तो मेरे साथ भी घूमो। ये देश से चाहते हैं वो कि करप्ट लोग ये हैं, इसलिए हमने गले लगाए कि उनने भी लगाया था। अरे कार्रवाई करनी थी, जेल भेजना था, उसके अलावा तो तुमने मोदी मशीन में डाला और अपनी पार्टी में पद दे दिए। ये भाषा, ये भाषण, ये करप्शन, ये सब नरेंद्र मोदी का शासन। न मैं खाऊंगा, न खाने दूंगा, न मेरा आगे न कोई पीछे। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जितना गलत बीजेपी ने किया उतना ही गलत डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टी। तो शासन में कौन है? डीएमके नेशनल शासन में नरेंद्र मोदी है, डीएमके है। कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या करप्शन के अगेंस्ट ये लड़ाई थी कि डीएमके ने कर लिया तो हमने कर लिया? अरे यह मिट्टी थी या गंदा था, वो लौट रहा तो मैं भी लौट जाऊं, ये व्यवस्था है क्या? मतलब आप क्या कहना चाहते? जस्टिफाई करने का क्या मतलब ये उचित है? अरे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हमने करप्शन किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, सीधा डायरेक्ट किया है और सीधा सबके सामने है। कांग्रेस पे एक भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ, न ये मुकदमे लगा सके, न स्विस बैंक से ला सके, न लिस्ट आई, कुछ नहीं हुआ। इनने तो पकड़ा गया ना एसबीआई में, हाँ या ना? समीर, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग चुप रहते हैं ऐसे में, यही देश के लिए खतरा है।